सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। एक आध दिन पूर्व हमने इसी प्रकार के एक विषय को चर्चा में लाए थे। विषय था बड़ा जीरो। उसका एक दो उदाहरण हमने उस वक्त देखे थे, लेकिन आज मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आखिर में ये बड़ा जीरो है क्या। आय और खर्च, आय बढ़ाने के लिए कुछ तिकड़म लगाते हैं तो सामने खर्च भी उतना ही आता है स्वाभाविक रूप से। तो आखिर में रहता क्या है, आय और खर्च जीरो। शायद आप लोगों ने कई बार यह सुना होगा कि किसी भी राज्य का चुनाव आता है तो उस चुनाव जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मतदारों को आकर्षित करने के लिए, जिसे कुछ एक आध 2 साल से रेवड़ी कल्चर, फ्री बी, सब मिलकर सब्सिडीज, ऐसा कहा जाता है। जैसे आपने शायद सुना होगा कि भाई एक गवर्नमेंट ने तो कहा कि भाई हम मुफ्त में बिजली देंगे, कहीं और ये कहा कि भाई बहनों के लिए कोई बस का किराया नहीं लगेगा, हम गैस के बॉटल मुफ्त में देंगे। इस प्रकार के कई विषय सामने आए हैं। आजकल मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसमें भी एक लाडली बहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, उसके बाद में महाराष्ट्र का लाड़की बहन, इस प्रकार से जो हमारे सामने आया। यानी ये जो फ्री बीज है, जो मुफ्त में बांटना, ये क्या कैसे कैसे कर सकते हैं? सरकार के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है? तो ये भी हमें सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार को एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी हर बार जो मिलता है वो, और कुछ होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, मूढ़िगत आय। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसमें एक होता है टैक्स, किसी भी प्रकार का, जैसे जीएसटी। तो जीएसटी का टैक्स है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। किसी भी सरकार के पास जीएसटी का रेवेन्यू, ये रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कही जाएगी। तो इस प्रकार के कई सारे रेवेन्यू रिसिप्ट किसी भी राज्य सरकार के पास आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर 2018-19 के बारे में देखा है तो सब मिलाकर भारत के रेवेन्यू रिसिप्ट जो राज्यों का रहा वो 46 ट्रिलियन रुपीस हुआ। 18-19 की बात कर रहा हूं, लेकिन 23-24 को वही रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ गई और उसका आया 49.3 ट्रिलियन रुपीस। कितना रेवेन्यू आया है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। इस रेवेन्यू रिसिप्ट का एक भाग है टैक्स रेवेन्यू। राज्य में कई अलग अलग प्रकार के रेवेन्यूज है टैक्स के, उसमें से एक मैंने कहा जीएसटी भी है, और भी खेती के ऊपर के रेवेन्यू है। अलग अलग प्रकार का रिसिप्ट होता है राज्य सरकार को, जिसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। 18-19 की साल में राज्यों को जो रेवेन्यू, ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट मिली है वो 12.15 ट्रिलियन रुपीस मिली। बढ़कर 23-24 में वही 21.3 ट्रिलियन रुपीस है राज्य सरकारों को मिला। हम दोबारा वापिस आएंगे अपनी जगह पर जो हम बात कर रहे थे कि जो सरकारें मतदारों को आकर्षित करने के लिए जो सब्सिडीज देती है, जो मैंने उदाहरण आपको सुनाए, तो उन सब्सिडीज का 18-19 में सारे राज्यों को मिलकर 7.1% इतना शेयर था ये सब्सिडीज देने का।
एक शायद आपको मालूम है कोरोना का जो विषय था, तो उसमें बहुत ही परिस्थिति खराब थी, इसलिए सब्सिडी ज़्यादा दी गई। इसलिए 2021 में वो 13% सब्सिडी दी गई टोटल रेवेन्यू से, और आखिरी में 23-24 को अगर लेते हैं तो वो घट गया और 11% हुआ। फिर से अगर हम जीरो वाला विषय पर साथ में लेते हैं तो जो सब्सिडी दी गई तो उसको वसूला गया टैक्स की तरह से। टैक्स बढ़े जो मैंने अभी आपको बताया, और उस टैक्स में से यानी रेवेन्यू रिसीट में से कितनी सब्सिडी दी गई, यानी फिर से वो हमारा जीरो वाला विषय आएगा। लेकिन चल थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कुछ राज्यों का क्या रहा। हम जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए कि बहनों के लिए मुफ्त किराया बस का कोई नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो उनकी सब्सिडी रेवेन्यू रिसीट्स की तुलना में सबसे कम है। लेकिन उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा सब्सिडियां दी जाती है। उनकी रेवेन्यू रिसीट से 21% ये सब्सिडाइज है, यानी सब्सिडी इतनी दी गई, यानी सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। वैसे मध्य प्रदेश जो है वो और महाराष्ट्र, इसमें अगर हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो करीब 8 से 9% का उनका सब्सिडी रेवेन्यू रिसीट का गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में करीब 11% का रेवेन्यू रिसीट है वो सब्सिडीज के लिए गया। गुजरात का 12.4% रेवेन्यू रिसीट है वो सब्सिडीज में गई, यानी वो फ्री बीज कहे या जो कुछ उसका नाम दे, रेवड़ी कल्चर कहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा कर्नाटक का आया। कर्नाटक का 19% रेवेन्यू रिसीट का सब्सिडीज में गया, फ्री बीज में गया या रेवड़ी के लिए कहिए। और उससे भी ज्यादा मैंने पहले ही कहा आपको वो पंजाब का है। यानी फिर से अगर आय किसी एक व्यक्ति की बढ़ती है, यानी सरकार कुछ चीजें मुफ्त में देती है, तो ऐसा लगता है पैसा बचा है, लेकिन दूसरे हाथ से वही पैसा खींचा जाता है। जैसे ये टैक्सीज है, ओन रेवेन्यू टैक्स, किसी कई बार उसको शॉर्ट फॉर्म में ORT भी कहते हैं, OTR, रेवेन्यू ओन टैक्स रेवेन्यू ऐसा कहा जाता है। तो जो सरकारें फ्री बीज देती है वो कोई फ्री नहीं, हमसे फिर से टैक्स का रेवेन्यू करके ले लिया जाता है। इसलिए कहीं पर भी हम यह सोचें कि मेरी आय बढ़ानी है, ठीक है आप बढ़ाइए, लेकिन उसके साथ आपका खर्च भी बढ़ने वाला है, इसीलिए अनावश्यक डिमांड न करें। यह मेरी दोबारा आपसे विनती है। आभार। मेरी वाणी को मैं